एक सेकेंड, देखो यार मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फैक्टर से पहले, फैक्टर होता क्या, गुणनखंड, ये क्या चीज़ है वो सीख लो आप। फैक्टर से पहले मेरी बात सुनो, फैक्टर होता क्या है बेटा। आपको अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर के बारे में बतानी है, फैक्टर को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड ये फैक्टर होता क्या है। जैसे मुझे अगर समझना है फैक्टर होता क्या है बेटा आपको, हेलो सर, जी यादव, गुड इवनिंग भाई। चलो बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, फैक्टर होता क्या, पहले तो इसे समझो। फैक्टर जैसे अगर कोई पूछे आपसे, मेरे से पूछने लग जाए कि सर एक फैक्टर होता क्या है, तो मैं पूछूंगा 8 है, इसका फैक्टर बताओ। तो फैक्टर का मतलब 8 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तुम कहोगे 1 का, तुम कहोगे 2 का, तुम कहोगे 4 का, तुम कहोगे 8 का। तो हम कहेंगे सर 8 के जो फैक्टर होंगे, नंबर और टोटल फैक्टर कितने हो गए, हम कह देंगे सर इसके टोटल जो फैक्टर होंगे, टोटल जो गुणनखंड होंगे इसके, वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो गुरुजी एक बात समझ में, फैक्टर को वर्ड से समझ में आया होगा आपको। क्या होता है बेटा आपका, बेटा वो 8 जैसे कोई भी संख्या हो, उसके फैक्टर का मतलब होता है उसके कितनी संख्याओं के द्वारा वो विभाजित हो सकता है। तो फैक्टर को अगर एक वर्ड में समझना है ना बेटा, फैक्टर को एक वर्ड में समझना है, फैक्टर को एक वर्ड में समझना है, तो मैंने एक बात बताई है, क्या समझ आई बेटा आपको, कि फैक्टर का मतलब ये होता है बेटा, फैक्टर का मतलब होता है किसी संख्या के, जैसे मैंने कहा 8 के फैक्टर कितने होंगे, तुमने कहा 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, सर 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दूँ मैं इसी में, जैसे मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, 30 है, 30 के फैक्टर कितने होंगे। तुम कहोगे 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाएगा, और फिर कहेंगे 10 का भी जाएगा, 15 का जाएगा, 30 का जाएगा। सर इसके फैक्टर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे ये बता दो आप। तुम कहेंगे सर इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे बेटा आपके 8। तो फैक्टर वर्ड को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें, फैक्टर समझ में आ गया। अच्छा, अगर फैक्टर समझ में आ गया तो आपको एक चीज़ समझो जो मैं और समझाना चाह रहा हूँ इसी के साथ। एक वर्ड और सुनते होंगे आप, क्या एक वर्ड सुनते होंगे आप, क्या सुनते होंगे, मल्टीपल। 2 वर्ड होते हैं अगर आपने सुने होंगे, तो एक वर्ड सुनते हैं फैक्टर जो हमें पढ़ना है, एक वर्ड सिखा देता हूँ मल्टीपल। इसे बोलते हैं हिंदी में गुणज। क्या बोलते हैं, गुणज। और इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा गुणनखंड। ठीक है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इन दोनों को मैं समझा देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे कोई पूछे इन दोनों को सीखना है, मैं छोटी सी बात कहूँ कि मैं ये कहूँ कि मुझे 8 के फैक्टर बताओ, तो 8 के फैक्टर बताने तो तुम कहोगे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है। अच्छा, मैं मल्टीपल पूछने लगूँ, मैं कहूँ 8 के मल्टीपल बताओ, तो तुम कहोगे 8 का टेबल पढ़ लो ना, मल्टीपल। 8 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, ये तो चलता रहेगा। कुल मिला के एक बात और समझ में आए, क्या आया, जो फैक्टर होते हैं लिमिट होती है कितने, जैसे इसके फैक्टर कितने निकल के आए, 4 निकल के आए, और मैं पूछूं 8 के मल्टीपल कितने हुए, उनकी तो गिनती नहीं है, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो एक बात समझ में आई, इन दोनों वर्डों को समझ में आ चुका होगा, इन दोनों वर्डों को समझ में आ चुका होगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है बेटा, जैसे मैंने पूछा गुणनखंड क्या होता है बेटा आपका, गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी सर ऐसी संख्या, जैसे 8 मैंने कहा गुणनखंड का मतलब होता है बेटा 8 के कितने फैक्टर होंगे, 4 होंगे। मल्टीपल का मतलब उसके टेबल पढ़ते चले जाओ। ठीक है, दोनों वर्ड आपको क्लियर हो चुके होंगे आप सबको। अगर ये दोनों वर्ड क्लियर हो चुके हैं तो मेरी बात सुनो जो मैं सिखा रहा हूँ। नमस्कार भाई विजन जी, इधर देखो, मैं और सिखाना क्या चाह रहा हूँ। अब आता हूँ जो एग्जाम की चीज़ें मुझे पढ़ानी है तुम्हें। फैक्टर मल्टीपल में अंतर समझ में आ गया सबके, आ गया। अगर ये दोनों वर्डों में अंतर समझ में आ गया है तो मेरे को एक बात और सीखो यार। क्या बात सीखना है आपको, मैंने एक बात सीखनी है जो तुमको सिखानी है मुझे, कि जैसे मुझे सीखनी क्या है, जैसे मुझे पूछा क्या जाता है एग्जाम में, मुझे पूछा जाता है कि ये बताओ किस कोई भी बड़ी संख्या दे दिया उसके कुल कितने फैक्टर होंगे। इसमें कई सवाल आएंगे, आपको सीखो, एक एक पार्ट में लेके चल रहा हूँ, छोटी सी चीज़ें समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24, 24 के कुल गुणांक, 24 के कुल गुणनफल ज्ञात करो, 24 के कुल गुणनफल ज्ञात करो। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, 24 के कुल गुणनखंड
ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा 24 के कुल गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम कहेंगे यार 24 में किस किस का भाग जाता है। आप कहोगे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 24 का। गुरुजी हमने काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कहेंगे गुरुजी इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये सवाल तुमसे पूछा जाएगा। अब ये तो छोटी संख्या थी, आपने निकाल दिया, आंसर भी दे दिया आपने। भाई ये आपने निकाल दिया, आंसर आपने दे दिया, इसका गुणनफल ऐसे निकालेंगे। अब कोई बड़ी संख्या लिख दी, मान के चलो आपने लिख दी 5,500 पर 5,000 10,000, तो उसके गुणनखंड अब ऐसे थोड़ी काउंट करते रहेंगे किस में किसका भाग जा रहा है, ऐसे टाइम लग जाएगा। तो इसका एक मेथड होता है। अब मेथड क्या होता है पहले वो समझो, और क्यों मेथड वो बना, वो छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब सुनने की कोशिश करना जो समझाना मैं आपको चाह रहा हूँ। ये समझ में आ गया आपको 24 के, ठीक है। 24 के बारे में समझ में आ गया गुरुजी, 24 के कितने गुणनखंड होंगे, 8। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसे सीखो। दिखाना ये चाह रहा हूँ जैसे कि कोई भी संख्या होती है, देखो ये समझो, ये कोई भी संख्या n है, इसको एक लिखने का एक तरीका होता है यार। क्या तरीका होता है, हम इसे लिखते क्या है बेटा, हम लिखेंगे a की पावर x, समझना बेटा, b की पावर y और c की पावर z। और यहाँ पर a, b एंड c प्राइम फैक्टर होते। प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनमें कोई भी चीज़ फैक्टर नहीं हो सकते। और जहाँ पर एक बात और भी है, यहाँ पर जो a होता है ना, वो होता है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का मतलब एक ही प्राइम नंबर होता है, उसे बोलते क्या हम, 2। और यहाँ पर b एंड c जो मिलता है उसे बोलते बेटा ऑड प्राइम नंबर। समझने को से करना, हिंदी में बोलते, इसे बोलते बेटा सम अभाज्य गुणनफल, और इसे बोलते बेटा विषम अभाज्य गुणनफल। सुनने कैसे करना बेटा, अभाज्य गुणनफल ये क्या होता क्या है बेटा, समझो इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझने को से करना भी समझ में आएगा एग्जाम्पल से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको क्या समझ में आएगा। मैंने कहा भाई कोई संख्या लिखी है n, इसे लिखने का तरीका क्या होता है, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। अब बात तो समझोगे क्या लिखी है मैंने, मतलब जो ABC जो ब्रेक हुई है ना, ABC प्राइम फैक्टर में, मतलब इस तरह से ब्रेक करना। अभी समझाता हूँ, खाली समझ लो। अभी a यहाँ पर इवन प्राइम फैक्टर होगा, मतलब सम गुणांक, सम संख्या होगी, अभाज्य होगी। b एंड c क्या होंगे, यहाँ पर ऑड होंगे। अब समझो ये लाइन क्या लिखी है मैंने, इसे समझाता हूँ। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी ये लिख लिया आपने, ठीक है। अगर ये लिख लिया तो समझना इससे आगे। अब जैसे कि मुझे टोटल फैक्टर चाहिए, तो टोटल फैक्टर निकालने का तरीका होता है, अगर कोई आपसे पूछे टोटल फैक्टर होता हो तो एक फॉर्मूला होता है यार। क्या फॉर्मूला होता है वो सीख लो। वो फॉर्मूला होता है पावरों में एक एक जोड़ते जाओ, मल्टीप्लाई कर लो। पावरों में एक एक जोड़ते जाओ, मल्टीप्लाई कर देना, आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। x + 1, y + 1, z + 1। अगर ये लाइन आपके समझ में आ चुकी है तो मेरी बात सुनो यार, अगर आपकी लाइन समझ में आ चुकी है ये क्या है, अब इसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं क्या होता है। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने लिख दी, मान के चलो कोई संख्या लिख दी कि 30 लिख दिया मान लो, तो तुम कहोगे 30 को लिखने का तरीका क्या होता है, तुम कहोगे 2 गुणा 3 गुणा 5, यही तो होता है बेटा, यही तो होता है। या 30 से भी पहले ऐसे लिखो, अभी 24 निकाला आपने, 24 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 3। अब 8 भी ब्रेक हो सकता है 2 की पावर 3 में, और 3 की पावर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है, लगा सकते हैं। अभी हमने निकाले थे टोटल फैक्टर होते कितने, तो तुमने कहा टोटल फैक्टर होते हैं इसके 8 निकाले थे, पर फॉर्मूले से हम निकालना चाहें तो होता क्या है, हम फॉर्मूले से निकालना चाहें टोटल फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे टोटल फैक्टर निकालना है तो बहुत सिंपल है, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा 4 गुणा 2। गुरुजी आंसर आ जाएगा 8 आपका। तो हम कह देंगे इसके जो फैक्टर आए वो बेटा वो कितने आए आपके, 8 आए। निकालने का तरीका सिखा दिया मैंने। कहा इस संख्या को जो जिसके फैक्टर आपसे पूछेगा उसे ऐसे ब्रेक करो प्राइम फैक्टरों में। प्राइम क्या होता है, जैसे मैंने 2 3 ऐसे संख्या में ब्रेक करूँगा प्राइम फैक्टरों में, तो उसके अलावा ब्रेक हो ही नहीं सकता। एक बच्चे ने कहा मैंने 8 गुणा 3 कर लिया, अरे 8 ब्रेक हो सकता है 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 1, और पावरों में 1 जोड़ कर मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा।
अच्छा, ये सबने सीख गए, आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी सवाल करोगे आंसर आ जाएगा। अब एक दो तीन बात और सीखने को मिली, ये जो स्टार्टिंग में मिलता है उसे बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम फैक्टर। मतलब इवन का मतलब क्या, सम, मतलब क्या मिलेगा, सम हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ऑड होगा। अब मेरी बात समझो, और इसके अलावा मैं समझाना चाह रहा हूँ, कोई बच्चा पूछेगा सर ऐसा होता क्यों है, अगर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ गया ऐसा होता क्यों है, अब सुनो यार, इसे हटाता हूँ, ये तो आंसर देना आ गया, तो मैं कुछ बातें सिखा देता हूँ। मैं क्या बात सिखा देता हूँ, सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये 2 की पावर 3 को देखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 को 2 की पावर 0 भी लिख दो। देखो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो सकता है, 2 की पावर 1 भी हो सकता है, इसमें किसका भाग जा सकता है, 2 की पावर 2 का भी जा सकता है, 2 की पावर 3 का जा सकता है। इसमें देखा जाए 3 की पावर 0 भी हो सकता है, 3 की पावर 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं कहूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8, 8 में 2 की पावर 0 का मतलब 1 का भाग जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 का भाग जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 का जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की बार 0 का भाग जाएगा, 1 का हो जाएगा, 3 की बार 1 का मतलब 3 होगा। अब गुरुजी टोटल फैक्टर बन कैसे जाते हैं, अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या बात सिखानी है। अब देखो हमने पावर में एक एक्स्ट्रा क्यों ऐड करते, देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूं, देखो इससे कर दूं 1, इससे भी कर दूं 1, तो इससे कितने फैक्टर बन जाएंगे भाई, 2 की पावर 0 से करूंगा 1 आएगा, और 2 की पावर 0 मतलब 1 से गुणा 3 में करूंगा तो 3 भी इसी का फैक्टर होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा कहने लगा हम इसका भी तो कर सकते हैं सर, हम इसका लें 2 का गुणा इससे कर दूं तो 2 आ जाएगा भाई, ये तो 1 है, और 2 का गुणा 3 से करूंगा तो इससे भी 6 हो जाएगा ये, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं यार, इसमें करूं ये 2 की बार 2 4 है, 4 का गुणा 1 में करूंगा तो 4 भी तो इसका फैक्टर होता है यार, और 4 का गुणा 3 में करूंगा तो 12 होगा यार। इसके अलावा बात की जाए यार, इसके अलावा बात की जाए तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, इसका गुणा 1 में करेंगे 8 भी आएगा, और 2 की पावर 3 8 का गुणा 3 में करेंगे 24 आएगा। ये इसी के तो फैक्टर निकल के आ गए, इसलिए तो कितने फैक्टर हो जाएंगे बेटा। हाँ बेटा इसी टाइम पर हो रही है क्लास, नोटिफिकेशन आपका आता होगा 8 सवा 8 बजे क्लास आपका हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टेक्निकल वगैरह प्रॉब्लम नहीं आती है तो इसी पर हो जाती है, ठीक है। मैं ग्रुप में अगर कोई पर्सनली अगर बच्चे को नहीं पता चल पाता है क्लास वगैरह के रिगार्डिंग, तो आपको मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको एक ग्रुप है ऑनलाइन ग्रुप, उसमें ऐड कर लूँगा, मेरे को मैसेज छोड़ देना, तो उसमें पता चल जाता है बच्चे की क्लास कब होनी है क्या होना है, ठीक है। चलो भाई ये समझ में आ चुका है आपके, तो ऐसे 8 निकालते हैं बेटा। चलो भाई ये तो चीज़ें समझ में आ गई, पर हमको भाई सीधा सीखना था, क्या सीखना था, जो मेनली चीज़ सीखनी है, मेनली बात ये सीखनी थी हमको, तो खाली ये सब चीज़ निकालना छोड़ो, पावर में 1 जोड़ दिया करो यार, मल्टीप्लाई कर दिया करो, आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो हम कह देंगे टोटल फैक्टर आए कितने आपके, 8 आ गए, समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूँ, मैं कहूँ यार मुझे 500 के टोटल फैक्टर बताओ, तो तुम कहोगे 500 के कैसे ब्रेक करोगे, 5 गुणा 100, और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 100 को ब्रेक कर सकते हैं 25 गुणा 4, और कैसे हो सकता है 5, ये 5 की पावर ये क्या हो जाएगा 125, मतलब 5 की पावर 3 होगा, 4 का मतलब 2 की पावर 2 होगा, पावरों में 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे 4 गुणा 3, ये कितने फैक्टर हो गए, टोटल फैक्टर कितने होंगे बेटा आपके, 12 फैक्टर होंगे, टोटल फैक्टर कितने होंगे बेटा आपके, 12 फैक्टर इसके हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पर लेके चलता हूँ क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया, टोटल फैक्टर निकालने में दिक्कत नहीं है किसी को ना, दिक्कत नहीं है, तो मैं इस पर आ जाता हूँ। ये सवाल आपसे पूछा गया है कि मुझे बताओ 1420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है, 1420 के कुल कितने गुणनखंड होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुझे बताओ 1420 को करना कैसे है, मुझे एक बात बताओ यार, 1420 लिखा है, पहले तो इसे ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो कि जैसे कि इसके अलावा ब्रेक नहीं हो सके, है ना। तो 1420 को अगर ब्रेक करेंगे, मेरी बात सुनना, कैसे करेंगे अब मुझे एक बात बताओ, 1420 को ब्रेक करेंगे तो कैसे करोगे मुझे ये बताओ। तुम कहोगे 1420 को अगर ब्रेक करना है ना बेटा आपको, सुनो मेरे को बताओ कैसे करेंगे। आप कहोगे 2 का भाग कितनी बार गया, कैसे ब्रेक करेंगे। एक तरीका तो ये होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, सर 1420 है, 2 का भाग जा रहा है 710, फिर 2 का भाग जा रहा है, ये आएगा बेटा आपका 355 आएगा। उसके बाद बेटा इसमें जा रहा है 5 का भाग जा रहा है 7 और 1,
71 में किसी का भाग नहीं जाता है, आपको पता होना चाहिए। 71 एक प्राइम नंबर, उसके अलावा जाएगा नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसको ब्रेक करने का तरीका क्या हो गया, 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1, फिर बेटा 77 की पावर 1। यही तो होता है बेटा, इसके बारे में जानते हैं आप इतना। तो हम कह देंगे पावर में 1 ब्रेक करेंगे, टोटल फैक्टर चाहिए ना। टोटल अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, 2 की पावर 2, पावर में 1 जोड़ते जाओ 3, पावर में 1 जोड़ दो 2, पावर में 1 जोड़ दो 2। तो हम कहेंगे इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे बेटा, आपके 12 इसका आंसर आएगा। इसके फैक्टर कितने आएंगे बेटा, आपके 12 इसके फैक्टर आएंगे। मतलब उस संख्या को ब्रेक कर दिया, ऐसे ब्रेक किया जिसके अलावा ब्रेक नहीं हो पाएगा, इनको लिख दिया और पावर में 1 बढ़ा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल फैक्टर पता चल जाएगा। तो हम कह देंगे 1420 के जो टोटल फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, आपके 12 आंसर आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको टोटल फैक्टर निकालने का तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, 10,800 के टोटल फैक्टर ज्ञात करो। अब मुझे बताओ इसको ब्रेक कैसे करोगे, 10,800 को। देखो तरीके, एक तो 2 का ऐसे भाग दे दो, या एक तरीका होता है जैसे बड़ी बड़ी संख्या में ब्रेक कर लो, 108 गुणा 100। अब 108 को भी क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं भाई 12 गुणा 9, ठीक है। और 100 को भी लिख सकते हैं कैसे हम, 4 गुणा 25। देखो सब ब्रेक होते जाएंगे अपने आप। 12 को भी क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। और ये 9 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। मैं ये बताओ 4 गुणा 4 कितना होता है, ये बताओ। अब छोटे छोटे में ब्रेक करो, 4 गुणा 4 कितना होता है, 16। 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4। 27 का मतलब कितना होगा, 3 की पावर 3। 25 का मतलब होगा 5 की पावर 5। ये हो गया, ऐसे ब्रेक कर लोगे आप। अगर ये ब्रेक कर लिया, अब टोटल फैक्टर तो चाहिए। टोटल फैक्टर निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान तरीका है। आप क्या करना है, पावर में 1 बढ़ाओ, 4 से पावर 1 बढ़ेगी तो 5, 3 से 1 बढ़ा दो यार 4, 2 से 1 बढ़ा दो 3। तो सर इसके कुल कितने फैक्टर होंगे, 60 इसके आंसर आएंगे। तो हम कह देंगे गुरुजी इसका जो, वेरी गुड आंसर बेटा, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, 60 इसका आंसर आएगा। आप निकालने कोई दिक्कत तो होगी नहीं। आप किसी भी संख्या को अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछे जाए तो उसको निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालना आसान है, गुरुजी कुछ नहीं करना होता आपको, उस संख्या को पहले ब्रेक कर लो ऐसी संख्या में, छोटी छोटी संख्या में। जैसे 108 गुणा 100 हो गया, तो 12 गुणा 9 कर दिया, 4 गुणा 25 कर दिया, 12 को 4 गुणा 3 कर दिया, अपने आप लास्ट में इसी पर लेके आ गए। तो इसी पर लेके आ गए टोटल फैक्टर, तो पूछा आंसर कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। अगर आपका आ चुका है तो थोड़ा और भरते हैं यार, क्या इधर देखो, ये पूछे 180 के कुल विषम गुणनफल। अब इसमें दूसरी टाइप चालू हो गई। अभी तक तो टोटल पूछे जा रहे थे, अब टोटल में भी क्या पूछ सकता है, इसमें ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं, विषम गुणनफल कितने हैं और सम कितने हैं। अब समझो पहले उसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल जो लेके चलता हूँ उसी को समझते हैं। जैसे 24 है, 24 के गुणनखंड हमने निकाले थे 1 2, कैसे निकाले थे हमने भाई, 24 का किस किस का भाग जाता है, 1 का 2 का 3 का 4 का 6 का 8 का 12 का 24 का। इसके टोटल फैक्टर कितने बैठे हैं, टोटल फैक्टर है बेटा 8। ये सीख चुका है यार। मेरे को एक बता, इसमें मुझे बताओ टोटल फैक्टर कितने आ गए, आप मुझे बताओगे। तुम कहोगे गुरुजी इसके जो टोटल फैक्टर आए वो आए 8। मुझे बताओ इसमें ऑड फैक्टर कितने, तुम कहोगे ऑड कितने आ गए यार, ऑड कितने आए। तुम कहोगे ऑड काउंट कर लो यार, ऑड काउंट करना बड़ा आसान है। कैसे, 1 3, 2 ही फैक्टर है यार, ऑड कितने होंगे 2। इवन कितने होंगे फिर भाई, इवन माने होता है सम। सम कितने, अरे कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। या ऐसा करो ना, ये 6 आएगा। या ऐसा करो, तुम्हें पता होना चाहिए, एक रिजल्ट तो पता समझ में आ रहा होगा। टोटल जो फैक्टर होते हैं वो क्या बन के भाई, टोटल जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, ऑड फैक्टर होंगे प्लस इवन फैक्टर होंगे, वही तो मिलके बना होगा। ऑड फैक्टर प्लस इवन फैक्टर से मिलके बना होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको टोटल पता ही था अभी ऐसे कर सकते थे ना मुझे। अगर आपको पता है टोटल 8 है, और भी पता है 2 है, तो इवन ही तो निकालने थे, इवन फैक्टर, तो 2 घटा दो, सिंपल सा 6 फैक्टर आ जाएगा। इवन फैक्टर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाता है। ऐसे भी तो कर सकते हो। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको,
टोटल फैक्टर जो कुल गुणनफल होते हैं, चाहे ऑड होंगे चाहे इवन होंगे, इन दोनों का योगफल ही तो होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको, मैंने ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा आपको, एक बात समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये तो चलो काउंट कर लिए, अब बड़ी संख्याओं को कैसे करते उसे सीखो। उसके लिए मैंने एक सिखाई थी, उसी को सीखते हैं। मुझे बताओ कोई भी संख्या लिखने का एक तरीका होता क्या, अभी जो सीखे तुम कहोगे किसी भी तरीके संख्या को लिखने का तरीका ये होता है, यही तो होता है। किसी भी संख्या को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है बेटा आपका, ये होता है। अच्छा मुझे एक बात पता है, क्या पता है यहाँ पर ये पता है, इसको ब्रेक कर लिया, हमेशा एक इवन होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, इवन होता है, इवन प्राइम नंबर होता है ना, इवन प्राइम फैक्टर होता है, या कह सकते हैं इवन प्राइम नंबर फैक्टर कह सकते हैं, चलो ठीक है। और बी एंड सी मैंने बताया था ये क्या निकलता है आपका, ऑड होता है, ऑड प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब कोई संख्या होती है उसे 2 3 5 इसी पावर में तो ब्रेक करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में 2 को लिखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब मुझे अगर आपको खाली क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना चाह रहे हैं आप, ऑड काउंट करना चाह रहे हो तो इवन से कोई लेन देन है इसमें, इवन माने इससे कोई लेन देन रहेगा आपको कि नहीं रहेगा यार, इससे क्या लेन देन रहेगा, जब ऑड चाहिए तो इसको उठा दो। आपको चाहिए अगर कोई पूछे आपसे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, आपसे ऑड फैक्टर पूछने लग जाए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑड फैक्टर आपसे पूछने लग जाए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो कुछ भी मत मानो, इसे मानना है तो इसे कुछ मान लो, एक मान लो, या कुछ भी मत मतलब हटाओ इसे। तो इससे ऑड में वही तरीका अपना लो, एक जोड़ दो पावर में, एक जोड़ दो पावर में, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है यार, अगर आपसे ऑड फैक्टर पूछ रहा है तो इस वाले इवन वाले से कोई काम पड़ेगा भाई, इसका तो गुणा नहीं होना चाहिए फिर तो इसे हटा दो, खाली इन दोनों को उठा लो, वही क्रम रहा तो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी आपसे, मैं अगर आपसे एग्जाम्पल देने लग जाऊं, देखो मैं आपसे देने लग जाऊं कि जैसे 8 है, 8 में तो चलो कोई होगा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे 24 है, 24 को कैसे कर सकते हैं आप, 2 की पावर 3 कर सकते हैं, 3 की पावर 1 कर सकते हो। हमें खाली नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर चाहिए। कैसे काउंट करोगे मुझे बताओ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे होते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे काउंट करें। इससे तो कोई लेन देन होगा नहीं गुरुजी, हमें ऑड में इससे काउंट होगा, इससे, इसकी पावर कितनी है 1, 1 से और एक्स्ट्रा कर दो, यही तो बताया था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑड का कितना है 2 आया, अभी तो काउंट किया था, 2 ही तो आए थे तुम्हारे लिए, अभी तो मैंने निकाला था, इसमें कितने आए थे इसके, और 2 आए थे, तो काउंट करके दिखाया था, ये फॉर्मूले से निकाल दिया। तो इवन वाले से कोई लेन देन रहेगा नहीं, किससे लेन देन होगा, जब ऑड पूछ रहे तो ऑड वाले से, वही क्रम चालू कर दो, इसे लिख लेना। अगर ये लिख लेंगे, अब इस पर सवाल मैंने जो पूछा है उस सवाल का आंसर हम देते हैं। ये सवाल आपसे पूछा है 180, तो तुम कहोगे 180 को ब्रेक कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ब्रेक करने का तरीका होता है 20 गुणा 9, 20 को भी लिख सकते हैं 4 गुणा 5 गुणा 9, या 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अगर कोई आपसे पूछे इसमें टोटल बताओ, वैसे पूछा नहीं है, टोटल पूछता तो क्या होता, चलो एक तीनों को बता देता हूँ मैं, तो टोटल पूछे तो आपको कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावरों में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, पावरों में एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 9 18 फैक्टर आए, ठीक है ना। और अगर मुझे खाली जो पूछा जा रहा है एग्जाम में तुम्हारे, जैसे इसने पूछा क्या, ऑड, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये पूछा जा रहा है, इसी से बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे करोगे, तो इससे कोई लेन देन रहेगा, इससे कोई लेन देन नहीं रहेगा, इन्हीं में वही क्रम, पावर में 1 बढ़ा दो, इन दोनों से लेन देन रहेगा, पावर में 1 बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा 3 गुणा 2 6 आंसर आएगा। कितना आएगा आपका, 6 आंसर आएगा। अगर कोई आपसे पूछे सर इवन बता दो, इवन फैक्टर कैसे निकालोगे पूछे तो आपसे, इवन निकालना बड़ा आसान है, अभी तरीका भी बता दूंगा, फॉर्मूले से निकालना है कैसे करोगे। टोटल हमें पता है 18 है, ऑड से हमें पता चल गया 6 है, तो इवन कितना आएगा आपका 12 आएगा। इवन कितना आ जाएगा बेटा आपका 12, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इवन आपका आंसर आ जाएगा।
तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, आपका समझाना मैं ये चाह रहा हूँ आपको, तो मैं आपको समझ चुके होंगे जो बस वेरी गुड आंसर बेटा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आप एक बात समझे होंगे, अगर टोटल आपको निकालने हैं, देखो टोटल निकालना सीख गए आप, ब्रेक कर लेंगे। इवन वाले से कोई लेन देन होता है, नहीं लेन देन होता है। इस पावर बढ़ाओ, 1 2 1 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका, ये और आ जाएगा। टोटल तो जानते हैं एक एक जोड़ के, अगर टोटल में से और घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, इवन। सब निकाल सकते हो, चाहे तुमसे चाहे फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड पूछे, सब आंसर आप दे सकते हो। अगर और क्लियर करना है, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, इसका आंसर आप देना। देखो ये लिख लिए होंगे आपने, ठीक है। मैं 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पूछता हूँ, 900 के कुल विषम गुणांक बताओ। तो 900 को लिखेंगे कैसे मुझे बता दो। तुम कहोगे 100 गुणा 9, छोटे छोटे ब्रेक किया करो। 4 गुणा 25 गुणा 9, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 9 को 2, 5 की पावर 2। हमें किससे काउंट करना है ये बता दो खाली। और पूछ रहा है ना तो और ही निकालो, अब दिक्कत छोड़ो। टोटल वगैरह तुम निकाल ही दोगे। नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। क्या करोगे, इससे कोई लेन देन नहीं होगा, पावर में 1 बढ़ाओ, इसकी में 2 1 3, इसकी भी पावर में 1 बढ़ाओ, 2 1 3, तो 3 गुणा 3, आंसर कितना आना चाहिए 9। 27 के लिए सभी के लिए 27 आ जाते, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 9 आंसर आएगा। तो तुम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझ में आ गया, ऑड फैक्टर भी समझ में आ गया। निकालने में तो तुम इवन भी निकाल लोगे, कैसे, टोटल में से और घटा दोगे इवन आ जाएगा। फिर भी मैं एक मेथड बता देता हूँ कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो मैंने 2 चीज़ क्लियर करा दी है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर फैक्टर, दोनों क्लियर करा दिए। अब मैं इन्हें थोड़ा सा और बढ़ता हूँ इसी में, क्या बेटा, इवन के बारे में बताता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा बढ़ जाता हूँ, इसी में आ गया अब इवन। इवन को सीख लो यार, है ना। इवन को और सीख लेते हैं, क्या कह रहा है बेटा आपको, इवन को सीखना है तो मेरे को सीखो। एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, मैं 24 को ये एग्जाम्पल देता हूँ। 24 को आपने एग्जाम्पल दिया तो आपने मेरे सामने इसमें जो निकाले ये आपको 24 के फैक्टर ही होंगे। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए इवन फैक्टर क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर इवन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब मैं इसे फॉर्मूले से निकालना सिखाता हूँ। ये तो आपने काउंट कर लिया, 6 इसमें इवन फैक्टर है। इवन माने जिनमें 2 का भाग जा सकता है। अब मेरे को समझाओ यार, क्या समझाओ। जैसे हमें कोई भी संख्या लिखती है, अब मुझे बताओ कोई भी संख्या आप लिखोगे, अभी वही तरीका, ए की पावर x होगा, बी की पावर y होगा, सी की पावर z होगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। और ये भी जानते हैं आप, क्या जानते हैं, ये यहाँ पर इवन, वही लाइन लिखूंगा, प्राइम फैक्टर होगा, और बी एंड सी क्या होता है हमेशा, बी एंड सी ऑड प्राइम फैक्टर होगा। कहने का मतलब क्या है, अब सुनो सुनो यार। मैंने यहाँ पे पूछे आपसे, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा जा रहा है बेटा इवन प्राइम फैक्टर। अच्छा इवन प्राइम फैक्टर पूछा जा रहा है ना, तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको टोटल का समझ गए, ऑड का समझ गए, इवन का सुनो, नंबर ऑफ इवन प्राइम, सॉरी, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। कैसे करना, एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने कोई भी संख्या देखी थी, मैंने ये कहा था 2 की पावर 4 लिखी होती तो उसे कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0, इसका ये भी फैक्टर, इसका ये भी फैक्टर, इसका ये भी फैक्टर, इसका ये भी फैक्टर। ये 2 की पावर 4 के तो फैक्टर हो गए सभी, पर 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अब मुझे किससे लेन देन नहीं है इसमें, मुझे इसमें और से लेन देन नहीं है। अब और से लेन देन नहीं है तो इससे हम इसे हटा देंगे। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इसको तो भाई और से लेन देन नहीं है तो मैं इसे एज इट लिख दूंगा, एक्स का एक्स लिख दूंगा, ठीक है, एक्स का एक्स लिख दूंगा, ठीक है, एक्स का एक्स लिख दूंगा यार, मैं इसे एक्स का एक्स लिख दूंगा। एक सेकंड रोकना, एक सेकंड।
मुझे अगर ये चाहिए तो इससे तो कुछ मत करो, इसमें एक मत जोड़ो, क्योंकि उस एक को हटा देंगे और इसको एज इट इज छोड़ दो, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आपके टोटल फैक्टर निकाल के देगा। x मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 z+1 हो गया। कहना क्या चाह रहा हूँ, अब सीखो इसे। अगर इसे मैं 24 को ऐसे निकाल दूँ, 24 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यही तो लिख सकता हूँ। अगर ये समझ में आया होगा। मुझे इवन ही चाहिए, इवन चाहिए तो इसकी पावर तो एज इट इज लिख दो, पीछे वाले में वही ऐड करके लिख दो, 3 गुणा 2, देखो सीधा आंसर आपका आ जाएगा 6। तो ये निकाल के आ जाएगा। तो इसे याद रखो, मैंने ये सिखा रखा है। अब चाहे तुमसे टोटल नंबर फैक्टर पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनफल, चाहे तुमसे पूछे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर विषम गुणनफल, या पूछ सकता आपसे इवन, कोई भी तीनों में से आपसे आंसर पूछ सकता है आपसे। अगर ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, अगर आपके ये समझ में आ चुका है तो मैं बात करता हूँ, सुनो। देखो यार, मैं समझाना अब क्या चाह रहा हूँ। जैसे एक सवाल था आपका 5वां सवाल, मुझे इसके क्या चाहिए थे, 2800 के कितने समगुणनखंड होंगे। मुझे एक बात बताओ, 2800 के कैसे करोगे। 2800 का मतलब क्या हो गया, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ। 28 गुणा 100 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 28 को भी क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 7, 100 को भी 4 गुणा 25। अब 4 गुणा 4 16, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। अब देखो मैं सभी का आंसर दूंगा आपको। अगर कोई आपसे पूछे, मुझे देखो सभी के आंसर दे देते। टोटल फैक्टर पूछ रहा है आपसे, टोटल कैसे फैक्टर निकालोगे। पावर क्या है आपकी, 1 बढ़ा दो 5, पावर 1 बढ़ा दो 3, पावर 1 बढ़ा दो 2, तो आएगा आंसर 3। अच्छा मैं आपसे और पूछूं, मान लो थोड़ी देर के लिए और पूछूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या कहोगे, इससे कोई लेन देन रहता है, पहले इवन वाले से कोई लेन देन नहीं रहता, इसी में कम करो 3 और पीछे वाले में 1 जोड़ दो 2, 6। अब मैं तुम्हें ये वैसे ये करना नहीं था, इस सवाल में जो पूछा है मैं उसी की बात करूंगा आपसे। जैसे इस सवाल में मैंने पूछा था तुमसे पूछा, उसे ही को निकाल देते, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। वैसे निकालना चाहो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो टोटल में से क्या घटा दोगे, और तो टोटल में से और घटाओगे तो इवन कितने आ गए, देखना 24 आने चाहिए। अब फॉर्मूले से कर लेते हैं, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 1 को तो घटा देंगे एक विषम में, तो 4 को 4 ही रहने दो, इसमें 1 जोड़ दो 3, इसमें भी 1 जोड़ दो 2, तो 24 आए। तो देख, चाहे ऐसे निकाल ले चाहे ऐसे निकाल ले, ये निकालने के लिए तुम्हें टोटल निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा जब टोटल में से और घटाएगा जब ई बनाएगा। ये इसमें डायरेक्ट अपना आएगा, इसे एज इट इज लिख देते हैं, इनमें वही एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आपका 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, बेटा डाउनलोड करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आप डाउनलोड, देखो 2 ऑप्शन थे, एक तो लिमिट वाला ऑप्शन था, उसमें चार्ज कट रहा था बहुत ज़्यादा, अब वो उसमें लिमिट लग जाती थी, बच्चा 1 बार या 2 बार ही देख पाता था। अब मैंने इसमें अपडेट करा दिया एप्लीकेशन को, आप अपडेट कर लिया होगा तो आपने लाइव वाले जो सबस्क्रिप्शन ऑप्शन है, जहाँ पर लाइव क्लास आपकी चल रही है, उसके नीचे आप जितनी बार देखना चाह रहे हो क्लासों को आप देख सकते हो, खत्म हो गई बात। आप ठीक है ना, आप उसमें डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता क्या है, आपको लिमिट लगा देता है फिर उसमें, तो लिमिट से बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ये ऑप्शन हटा दिया बेटा, इसलिए क्योंकि लिमिट लगता है तो बच्चा कहता है सर हमने इतनी बार देखा फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो आप जितनी बार देखना चाहो लाइव वाले ऑप्शन के नीचे आप वीडियो कितनी बार देख सकते हो आप। चलो भाई और देखो क्या कह रहा बेटा भाई। अब देखो यार एक और सवाल देखो, ये इवन निकाल दिया, ये एज इट इज लिख दिया, 2 से 1 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। एक और भरता हूँ मैं, एक और सवाल देखता हूँ, ये देखो इसे करना है 1 बार 5, 2 बार 7, 1 बार। खाली इवन की पूछ रहा है तो मैं इवन ही बताऊँगा। अब मुझे नंबर ऑफ इवन पूछा है खाली इसने, और इवन पूछा है तो कुछ नहीं करना, इसमें एज इट इज रहने देंगे, 1 नहीं जोड़ेंगे 3, सब में जोड़ते जाएंगे 2 आएगा, इसमें भी 3 हो जाएंगी,
इसमें भी 2 हो जाएगी। तो ये आएगा आपका, कितना आएगा आंसर, 36। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 36 आंसर आएगा। तो 36 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 36 आएगा। चलो बेटा बढ़ते हैं ना थोड़ा सा आगे। ये लिख लिया भाई सामने, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो आप 3 चीज़ सिखा चुका हूँ मैं, क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है भाई। टोटल नंबर देखो, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 1 सेकंड में। कोई भी संख्या लिखी होती है इसे इस तरह से लिखते हैं, आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछे तो ये बताओ, टोटल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर में 1 बढ़ाते हुए चले जाओ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल आ जाएगा आपको। अब खाली मैं और पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और पूछ रहा हूं विषम, तो विषम के लिए इवन होता है ना, इसे हटा देंगे, पीछे वाले को एज इट इज लिख देंगे। इवन लेंगे भाई, ऑड का मतलब इवन को हटा दो, बिल्कुल जो भी है। अगर मैं ऑड इवन पूछने लग जाऊं तब, तो एज इट इज, इसकी पावर एज इट इज लिखेंगे, पीछे वाली भी वही लिख देंगे, y+1 z+1। और एक बात वो पुरानी याद ही रखना, क्या, ये यहां पर इवन फैक्टर है, इवन प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर का मतलब सिंपल सी बात है, 2 ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। बी एंड सी ये ऑड प्राइम फैक्टर है, विषम है। ये अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाया। अगर ये तुम 3 चीज सीख चुके हो, यही अभी तक मैंने पढ़ाया तुम्हारे को, ये पढ़ाया भाई, इतना मैंने अभी तक तुम्हारा पढ़ाया है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। तो 3 चीज़ों का चीज़ सीख चुके हो तुम। अगर ये 3 चीज़ सीख गए, अब इन्हीं की 3 चीज़ और होती हैं, क्या, अब वो सीखो, इनके योगफल। अब ने थोड़ा बढ़ते हैं इसमें, अगर ये समझ में आ गया, अब आते में ये क्या होता है, ये होता है कि जो भी संख्या दे रखी हो उसके योगफल कैसे काउंट करना होता है, वो सीख लेते हैं। कोई भी संख्या दी रखी हो उसका योगफल कैसे करना है वो सीखो। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सुनो, एक छोटे से एग्जाम्पल से सिखाते हैं। मैंने कहा 24 के गुणनखंड ज्ञात करो, तुमने कहा 1 2 3 4 6 8 12 24, ये गुणनखंड होते हैं। मैंने इनके बारे में पूछा क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर ये समझ में, मैंने पूछा आपसे, क्या पूछा बेटा आपसे, मैंने आपसे पूछा इनके मुझे क्या चाहिए, इनका योगफल चाहिए मुझे, इनके सभी का सम ऑफ टोटल फैक्टर, सभी संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, सभी गुणनखंड का सम ऑफ ऑल टोटल, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। क्या याद करना, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है यार। कैसे करना है वो सीखो। मुझे एक बात बताओ, एक तरीका तो क्या है, सबको जोड़ दो भाई, 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 16 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। ये आंसर आ गया सर। 3 दूनी 1 और 2 3 6 4 10 16 18 24 24 36 60। तो हम कह देंगे इसके टोटल सम कितना आ चुका है बेटा आपका, 60 आ चुका है। ये तो चलो तरीका था, आपने काउंट कर लिया। बड़ी बड़ी संख्या होंगे उनके कैसे काउंट करेंगे, अब उसको कैसे करना है वो सीखो। अब मेरी बात, ये तो सीख के कोई दिक्कत है इसमें, तो ये तो हम जानते हैं। अब फॉर्मूले से कैसे सीखना है वो सीख लो। फॉर्मूले से वही कहानी याद रखो, कोई संख्या लिखी होती है वो लिखी कैसे होती है जानते ही हैं आप। अब मुझे अगर कोई आपसे पूछने लग जाए, सम पूछे, वो भी किसका पूछे, सभी का पूछा है, सम ऑफ ऑल टोटल, ऑल और टोटल एक साथ क्यों लगा रहे हो, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूं, सुनो। आपको करना क्या है बेटा, एक बात सुनो, देखो मैं बताता हूं एक बार एग्जांपल से। वैसे क्या करो, जैसे a से 0 से स्टार्ट करो, फिर a की पावर 1, फिर a की पावर 2, और डॉट 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 कहाँ तक है, पावर जितनी है वहां तक लिख लो, a की पावर x लिख लो, ठीक है, a की पावर x लिख लो। सेम कहानी मैं यहाँ पे लिखूंगा, सेम कहानी यहाँ पे लिखूंगा बेटा आपको, क्या, b की पावर 0 लिखो, b की पावर 1 लिखो,
b की पावर 2 लिखूँ और b की पावर कहाँ तक लिख दो आप, बाई लिख दो। कोई दिक्कत है इसमें? इसी के अलावा मैंने कहा इसमें c को लिख दो। c को भी क्या लिखोगे, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 और मैंने कहा यार c की पावर z लिख दो। ये आपके सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालने का एक तरीका है। अब सीखो यार ये होता क्या, क्या चीज़ होती है, मैं आपको सिखाता हूँ उसके बारे में। ये खाली एग्जाम्पल से समझाया, अब इसे कैसे समझना वो सीखो। जैसे ये तो मैंने अभी समझाया, ये होता क्या है देखो, जैसे 24 है, 24 को लिखने का तरीका क्या था आपका, यही तो था। अब मैंने ये कहा है 2 को 0 से स्टार्ट करो, 1 कहाँ तक पावर है वही लिखूँ, लिख दिया, ठीक है। तो मैं आपको, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। देखो देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे लिख दिया, देखो ना ये लिख दिया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर कहाँ तक लिख दिया, x है तो 3 तक लिख दिया। अब सेम कहानी 3 की पावर 0 से स्टार्ट करो, पावर कितनी है, 3 की पावर 1 तक है, ऐसे लिख दिया। देखो होता क्या है ये चीज़ है, अब मेरी बात सुनना, जैसे तुम देखोगे ये मल्टीप्लाई रहता है, 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है, ये कितना होता है, 4 होता है, ये कितना होता है, 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और ये 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है। अब देखो यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम देखोगे क्या, अगर तुमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसके फैक्टर आते जाएंगे। हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 12 तो 14 और 1 15, 15 और ये कितना है, 3 और 1 4 आएगा, तो 4 60 आ गया। तो इसका हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसका टोटल निकालने का सम होता है, ठीक है। ये इनका सम निकालने का एक तरीका होता है बेटा। अगर ये सम निकालने वाला तरीका समझ में आ गया है तो एग्जाम्पल पर आप चेक करते हैं क्या होता क्या है। सुनो, ये लिख लिया आप सबने, मैं देखो ये आपने अगर लिख लिया हो तो मैं इसे दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। क्या, इधर देखो, जैसे ये सवाल दिया था मैंने आपको, ये क्या दिया था, अब सीखो, इसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको दिया क्या, ये पूछ सकता है बेटा इसमें, देखो सम ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 4800। तो मैंने कहा बेटा आपसे क्या होगा, 4800 को सबसे पहले आप ब्रेक करो, तुम कहोगे 48 प्लस 100। 48 को भी क्या लिख सकते हैं आप, तुम कह सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 48 को लिख सकते हो बेटा आप, क्या लिख सकते हो बेटा आप लिख सकते हैं 16 गुणा 3। 100 को भी लिख सकते हैं 4 गुणा 25। या मैं सीधा लिखना चाहूँ, 48 को लिखने का एक तरीका होता है, क्या लिख सकता हूँ, 16 गुणा 4 कितना होता है, 64। 64 को भी क्या लिख सकता हूँ भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 6, 3 की पावर 1, 25 का मतलब 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो इनका सम चाहिए। अब मुझे चाहिए सम, और वो भी किसका चाहिए, सभी का, ऑल फैक्टर का चाहिए और सभी का योगफल चाहिए। तो मैंने क्या होता है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाना होगा आपको 6 तक। तो 6 तक आप लिख दोगे, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये लिख दिया। अब मुझे चाहिए इसका क्या चाहिए, सम। कैसे करोगे भाई मुझे बताओ, इनको सम कैसे करोगे, देखो एक बात करो, एक एक और 2 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 16 31, 31 और 32 63, 63 और 64 होता है कितना बेटा आपका, 127। मैं कहूँगा आपका आएगा 127 आएगा, ये कितना आएगा बेटा आपका, 127 आएगा। अगर 127 ये आएगा तो मुझे एक बात बता दो, खाली मुझे क्या बताओ, 3 और 1 कितना आएगा, 4 आएगा। एक बात बताऊं, वैसे चलो इसमें एक बात सिखाता हूँ, अगर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 तक इतनी बड़ी लिखी है, तो तुम लास्ट वाले को देखा करो, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, 64। 64 से एक कम क्या होगा, 63। 64 और 63 ही होगा ये 127, समझा रहा हूँ अभी। तो ये कितना लिखा है, 4, ये कितना लिखा है, 25, 5, 30 और 31। आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपने इन सभी का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है इसका लगभग 15,428, लगभग देख लेना 15,748 है।
15,748 इस बच्चे ने आंसर दिया, सही दिया ही होगा फिर तो, मोबाइल से गुणा किया इसने, सही किया होगा। तो 15,748। मेरा कहने का मतलब तरीका सीखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ सबका सही है। 15,748 देखो, ये आपने ब्रेक किया, आंसर आ गया। एक चीज़ सिखाना चाह रहा था मैं, इसे सीखना, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये लिखा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 लिखा है। कोई पूछे इनका सम बताओ। एक तरीका तो क्या होता है, एक कहोगे आप इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, सबको जोड़ो, 24 4 28 2 28 2 30 और 31। मैं ये कहता हूँ ऐसे मत करना, इसको जोड़, इसको निकाल, 2 के पावर 4 का मान 16, इससे एक कम और कर दे, 16 से कम 15, इन दोनों को जोड़ देना, 31 आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या, अब की बार मैंने लिखा क्या था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। मैंने पूछा इसका मान बताओ, तो तुम क्या कहोगे, 2 की पावर 6 का मान कितना होता है 64, इससे एक कम और कर दो, 64 से 63, यही तो इनका सम आएगा। तो वही मैंने अब की बार यूज किया इसमें। ये कितना था 64, इससे कम क्या होगा 63, 64 63 का इतना होता है 127, ये 4 इनका गुणा किया 15,748 आया। चलो भाई और बढ़ते हैं, अगर ये समझ में आ चुका है तो इसी और देखो यार, एक और बता देते हैं। 14,400 के सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है, ठीक है। वैसे इसके ऑप्शन लिखे होते हैं, यूनिट डिजिट वगैरह से ब्रेक हो जाते हैं, मैं तो खाली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं कैसा भी सवाल दे दें। इसको कैसे करेंगे, 12 गुणा 12 लिख देंगे 144 को, ठीक है। कैसे भी ब्रेक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं, कोई वैसे ब्रेक करता है, ठीक है। 100 लिखा हुआ है पीछे, 100 को भी क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 25, 12 को भी क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 12 को 4 गुणा 3, 4 तो ठीक ही है, 25 को 5 गुणा 5। 4 का मतलब कितना हो गया, मुझे एक बात बताओ, 4 का मतलब 2 की बार 2 2 2 कितनी बार आएगा, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 64 का मतलब 2 की बार 6, 3 कितनी बार 2, 5 कितनी बार 2, यही तो आएगा भाई। अब मुझे बताओ, इसको करना है मैं, अभी ये तो मैंने काउंट किया था, अगर मुझे सम चाहिए इन सभी का, ये तो मैंने अभी किया था ना, याद है ना, 2 की बार 1, कहाँ तक जाना है आपको, एक बताओ, 3 4 5 6। इसके अलावा क्या करना है, 3 की पावर, देखो 0 से स्टार्ट करो, कितनी पावर है 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 है भाई, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब क्या करना है, इनका सॉल्व करना होता है इस कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन सॉल्व करने, इसको मैंने भी बताया, 64 से एक कम कितना होता है 63, या 64 का डबल 128, एक कम कर दो, एक कम कर दोगे तो कितना आएगा 127 आएगा। 9 9 और 3 12, 12 और 1 कितना आता है 13 आएगा, 25 5 30 और 31 आएगा। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, यूनिट डिजिट कितनी आ रही 7 गुणा 3 21, पीछे तो 1 आएगा, उसी आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं हम। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर कितना आएगा भाई, तुम्हारे को कैलकुलेशन नहीं की तुमने अभी तक है, इसका आंसर आएगा 127 और कितना बेटा आपका 13 गुणा 31, यही तो बेटा 51,181 इसका आंसर आएगा, 51,181 इसका आंसर आएगा, 51,181 इसका आंसर कितना आया बेटा आपका 51,181 इसका आंसर आएगा। हाँ भाई सही है। मेनली जो तरीका है ना, वैसे तो बड़ी बड़ी मैंने संख्या खाली प्रैक्टिस के लिए लिखी है, वो 4 से आप 500 400 पे ख़त्म करते ही चीज़ों को, पर इससे ना थोड़ी प्रैक्टिस तुम्हारे के लिए मैंने बड़ी बड़ी संख्या यूज कर रखी है। तो तुम सम निकालना सीख गए, इसका कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, तुम सभी का सम निकाल सकते हो, सम कैसे करना है आपको कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए अब। तो अगर आप सम निकालना इसका सीख गए कि कैसे इनका सम निकालना है, अगर ये आपको क्लियर हो चुकी है तो मेरे को एक बात बताओ, सम को कैसे करना होगा आपको। ना, सम को कुछ नहीं करना होता बेटा, मैंने आपको बताया। सम का कोई दिक्कत तो नहीं रहा है आपको,
ठीक है। अगर इसका निकालना सीख गए, ये तो सभी का सीखे, सभी के साथ सीख जाओ इवन, इवन के साथ सीख जाओ क्या ऑड, वो दोनों सिखा देता हूँ क्या होता है, वो भी सीख लो आप। देखो छोटी छोटी बातें 2 मिनट में ख़त्म करते हैं उसे भी। जैसे विषम का सीखना है, विषम का कैसे निकालना, मेरे को एक बात बताओ। तो अभी तुमको एक चीज़ सिखा रखी है, उसी सीखो। मेरे को बताओ संख्या का लिखना जानता क्या होता है, कोई संख्या जानता है, ऐसे ही तो लिखी होती है। अब मुझे बताओ, सॉरी मुझे चाहिए सम ऑफ, किसका चाहिए, विषम का चाहिए ना, ऑड फैक्टर। अब ऑड फैक्टर चाहिए, ऑड माने विषम गुणनखंडों का, तो इवन से कोई लेन देन है, दो ए हमेशा इवन रहता है, इससे तो कोई लेन देन है नहीं गुरुजी, इससे कोई लेन देन नहीं है, तो इससे लेन देन है, इसका वही रहेगा, कौन सा रहेगा, इसका वही रहेगा जो बेटा अभी आपका था सभी का, इसका वही रहेगा। कहाँ से स्टार्ट करो, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, और कहाँ तक जाओ, b की पावर 22 तक। फिर सेम कहानी इसकी इधर आ जाओ, c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2, कहाँ तक जाना, c की पावर z तक। इसमें इवन वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये किसका आ जाएगा बेटा, आपका ऑड का इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये आपका आंसर आ चुका है, मेरे को एक बात बताओ, सुनो, इसका आंसर आ चुका है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। इसमें कहानी क्या करना है, आपको एक काम करना है, खाली इवन वाले को हटा दो, ऑड वाला आंसर आ जाएगा। चलो, तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये पूछा है आपसे, अरे ये तो सम वाला है, सम वाले से भी पहले सम वाले के लिए सिखाना पड़ेगा मुझे। ये तो इवन वाला सिखा दिया, ऑड वाला सिखा दिया, अगर सम वाला सीखना है तो पहले सम वाला सीख लो ना। अब तो चलो सम वाला सिखाना है तो मैं सम के लिए सीख लो पहले, हटाओ तो से, ये तो ऑड का सिखा दिया। इवन का क्या होगा, इवन ही है ना, इवन सीख लो, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर, तो इसके लिए क्या करते हैं, इवन के लिए क्या करते हैं, खाली इसमें किसको शामिल नहीं करते, एक को शामिल नहीं करते। कहने का मतलब क्या है, इसे एक ही पावर 1 से शामिल करते हैं, 2, 3, और कहाँ तक जाएंगे, वही कहानी रहेगी, एक ही पावर x तक। सेम कहानी इधर, वही पीछे वाला b की पावर 0, b की पावर 1 और b की पावर 22। सेम कहानी c की पावर 0, c की पावर 1 और लास्ट में c की पावर z। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, चलो नीचे लिख दो, ज़्यादा हुआ तो नहीं समझ में। c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर 2 और c की पावर z। कहने का मतलब इसमें जो एक ही पावर 0 कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो ऑड को शामिल नहीं करेंगे, इसमें क्या शामिल करेंगे, इवन, तो इसको ये लिख देंगे एज इट इज आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल सिखा देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे सवाल है 15, इससे क्लियर करो आप। 1500 को लिखना जानते हो, क्या लिख सकते हैं, 1500 को लिखने का तरीका होता है 15 गुणा 100। 15 को भी लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 100 को भी लिख सकते हैं 4 गुणा 25। कहने का मतलब है 1500 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर कितनी बार आएगा, 3। मुझे चाहिए क्या, सम, वो भी किसका चाहिए, सम ऑफ, किसका चाहिए, ऑल इवन, जितने भी मेरे पास सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, जितने भी मेरे पास सम गुणांक है ना इसके, वो तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर वही सेम कहानी चलती है कि 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यहाँ पर 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ये चलेगा। अगर ये समझ में आ चुका है तो एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, 4 और 2 6 आएगा यहाँ, तो 3 और 1 4 आएगा यहाँ पर, ये कितना आएगा 125, 125 और 25 कितना आएगा 150, 55 56, 125 25 250, 150 155 156। अब इसको करेंगे तो ये आएगा 24 का गुणा कर दो, 24 से गुणा करेंगे 144 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा, 24 पंजे आएगा आपका, कितना आएगा 24 पंजे हुआ 120 होगा, 120 में 14 जोड़ोगे तो 134 आता है, 13, 24 और 13 होता है कितना बेटा, 24 और 13 होता है 37। मुझे जो लग रहा है यही आना चाहिए, इसका एक बार चेक कर लो, 37 यही आना चाहिए कि ये गलत है। तो मेरी समझ से तो 24 गुणा 156 गलत नहीं होना चाहिए, सही आंसर है मेरा 3744, सही गुणा किया है।
तो आप जान चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इवन अगर बेटा ये रिजल्ट याद रखो, इवन के लिए क्या याद रखना है, एक से स्टार्ट करो, जीरो को हटा दो। किसी की पावर जीरो होती है, एक होता है, एक क्या होता है, विषम होता है, जो कि विषम लाना नहीं है इसके अंदर, तो सब इवन होंगे, उनका गुणा करेंगे तो इवन ही आ जाएगा। तो मेरे को समझ में आया क्या, समझ में ये आया, जैसे 2 की पावर 2 है तो 1 2, फिर सेम एज इट इज कॉपी मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अगर ये समझ में आ चुका है, ये इस रिजल्ट को याद रखना। तो एक और सवाल है इसी का, ये भी मुझे चाहिए, तो इसका आंसर कैसे करोगे। 4000 को पहले तो ब्रेक करते हैं, कैसे, 40 गुणा 100, 100 को भी कैसे, 40 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 5 40, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 25। मुझे बताओ 4 कितनी बार आया, 8 गुणा 4 32, 2 की पावर 5, 5 कितनी बार आया, 3। अब मुझे इनका सम चाहिए, वो भी किसका चाहिए, इवन वाला, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर। मुझे एक बात बताओ कैसे निकालोगे आप, इसको निकालने का तरीका होता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और फिर उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब इसे सॉल्व करोगे, मुझे एक बात बताओगे यार, ये कितना आएगा, ये आएगा 2 32 32 48, 48 और 8 होता है बेटा आपको 56, 60 62, ये कितना होता है 125, 125 ये कितना होगा बेटा आपका 25, कितना होता है 150, 156 आएगा, सॉरी 150, 156 ही आएगा। और 62 गुणा 156 करना है आपको, 62 गुणा 156 आपको याद होना चाहिए। इसका आएगा बेटा आपका आंसर आएगा 9672, कितना आ जाएगा 9672। तो 9672 संख्याओं से घबराना मत, ये संख्या बाइस मैंने अपने लिए यूज कर रखी है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। एसएससी सीजीएल के सवाल उसमें 360, 200, 250, टीडीएस में जाएगा 350, इस तरह की छोटी छोटी संख्याएं, ये तो मैंने अपने मन से बना के, जिससे ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तरीका वही रहेगा और कोई तरीका नहीं है। जैसे ये सिंपल लिख दिया आपने 5 तक, बाद में वही तरीका 0 से स्टार्ट करो 3 तक, मल्टीप्लाई किया 9672, इसका आंसर आ गया। अब देखो एक और देख लेते हैं, इसी में लास्ट सिखा देता हूँ एक और बात, ये विषम गुणनखंड अभी सिखाया था, फिर दोबारा सिखा देता हूँ। अब स्पेशल है विषम के लिए, मैंने वही संख्या बताई है। किसी संख्या को लिखने का तरीका जो होता है वो ये होता है, ये होता है अगर हमें चाहिए सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो इसका तरीका होता है, इससे कोई लेन देन नहीं होगा क्योंकि इवन होता है, इससे स्टार्ट कर दो, वही b की पावर 0 से स्टार्ट करो 2, और कहाँ तक जाना है, b की पावर 22 तक जाना है। अगर ये समझ में आ चुका है, सेम कहानी c की पावर 0, c की पावर 1, c की पावर z तक जाओ, ये सम ऑफ ऑड फैक्टर होगा आपका। अगर ये समझ में आ चुका है बेटा आपके, ये समझ में आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसी में। जैसे ये सवाल था आपके 2250, 2250 को आप ब्रेक करोगे, 2250 कैसे करोगे, 25 गुणा 9, 225, पीछे 10 लगा हुआ है। मुझे बताओ 2 कितनी बार आएगा, 1 बार, 5 3 कितनी बार आया, 2 बार, 5 यहाँ से और आ जाएगा, 5 3 बार आया। हमें चाहिए सम, वो भी किसका चाहिए, सम ऑफ ऑड चाहिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो तुम बताओ कैसे करोगे, इससे कोई लेन देन होगा नहीं, इससे लेन देन रखो, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 से। भाई ऑड के लिए इवन से कोई लेन देन है ही नहीं, इससे छोड़ दो, इससे लेन देन रखो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। ये अभी सिखा चुका हूँ, कई बार यूज हो चुका है, ये तो याद हो गया होगा। ये पीछे वाला 156 होता है, 9 और 3 12 और 1 13 होता है। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 78, 13 गुणा 13 5 65, 65 और 7 होता है 72, 13 और 7 होता है 20, 2028 इसका आंसर आएगा। तो ये ऑड का हो गया। और एक और लास्ट इसी पे करा देता हूँ मैं, इसी को और देख लो, इस पर 12वां सवाल। ये ऑड के लिए याद रखना, ये और देख लो 7500,
7500 अगर कोई पूछे आपसे वही सम चाहिए तो 75 गुणा 100, 100 का मतलब होगा, आप इसे ब्रेक करेंगे जल्दी तो 75 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25 गुणा 3, यहाँ पे भी 25 गुणा 4 होता है, तो मतलब 2 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 1 होता है, 5 की पावर 4 होता है। इनको चाहिए मुझे क्या, हमको चाहिए सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर, जितने भी विषम गुणनखंड है उनका योगफल। इससे लेन देन होगा ना इवन का, इससे लेन देन रखेंगे। 3 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, सेम कहानी 5 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, इनको लिखते जाएंगे 3 और कहाँ तक 4 तक। सॉल्व कर लेंगे इस कैलकुलेशन को। अगर आपने सॉल्व किया इस कैलकुलेशन को, 3 और 1 4 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ तक 156 था, 156 में कितना जोड़ा गया 626, 156 था ना यहाँ तक, अभी जोड़ा था हमने कई बार 156, और ये 625 होता है, जोड़ोगे तो 5 6 11 आएगा, 5 2 7 1 8 आएगा और ये 7 आएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4 32 28 3 31 आएगा, 31 24 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 31 24 इसका आंसर आ जाएगा। समझ चुके हो ना कैसे भाई, मैं जानता हूँ यहाँ तक जोड़ चुका हूँ कई बार, 156 आता है पता ही है आपको, और 5 की पावर 4 कितना होता है 625 जोड़ना है, 5 6 11, 5 2 7 1 8 और ये 7 4 का गुणा करेंगे 4 32 4 7 31 हो चुके हैं ना। रुक कैसे ये वीडियो, हेलो, इसमें 6 पॉइंट क्लियर किए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसके अलावा सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, 6 पॉइंट क्लियर कर दिए। और इसी के अलावा इसके कुछ सवाल और बचते हैं, इसमें छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक आध घंटे 1 घंटे क्लास उसे और कंप्लीट कर देंगे अगली क्लास में, ठीक है। आप जानते ही होंगे मैंने इसमें पढ़ाया क्या है आपको देखे जाएगा तो टीचिंग, पहला नंबर देखो, इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको, 6 चीज़ पढ़ा चुका हूँ। उन्हीं चीज़ों को याद रखना। क्या क्या याद रखना बेटा, जो समझाना मैं चाह रहा हूँ। गुड इवनिंग अभय जायसवाल सभी को। बेटा क्या क्या पढ़ाया बेटा मैंने इसमें, पढ़ाया बेटा आपको, एक तो मैंने पढ़ाया था फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर माने कुल गुणांक कितने होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाया मैंने नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणांक याद करो। उसके बाद पढ़ाया मैंने नंबर ऑफ इवन फैक्टर, वो सिखा दिया। उसके बाद सिखाया था मैंने ये सिखा दिया, इसी के बाद सिखाया था इनका सम निकालना, सम ऑफ टोटल फैक्टर, सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात करना। उसके बाद सिखाया था इसी का सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। उसी के बाद सिखाया था मैंने सम ऑफ इवन फैक्टर। ये 6 सवाल हो गए बेटा, ये 6 सवाल तो आपके ये बन जाते हैं। 2 सवाल और बनते हैं, मैं उन्हें और बता देता हूँ क्या क्या बनेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं। आप थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर देते हैं अभी, ठीक है बेटा। क्या है बेटा उसे सुन लो। राम राम भाई अभय जायसवाल, देखो बेटा क्या कह रहा है बेटा वो, सुनो। मैं ये समझाना ये चाह रहा हूँ, इसमें बचा क्या है, छोटे छोटे पार्ट बचे हुए उन्हें देख लो आप, क्या बचे हुए देखो। जैसे मैं कहूँ यार, इसमें ये मैं करा चुका हूँ सभी, 9 10 11 12 तक करा चुका हूँ। इसके अलावा मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे 12 तक मैंने करा दिए, इसके अलावा बात करना चाह रहा हूँ जैसे 30 नंबर, ये एग्जाम में सवाल दिया था, 30 नंबर एग्जाम में आपके सवाल आया था, ये आपसे पूछा गया था 2017 के एसएससी सीजीएल के मेंस के पेपर में, ठीक है। तो ये मैं तुम्हारे को करा देता हूँ। इस तरह का सवालों को क्या पूछा गया है, संख्या 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। What is the sum of the reciprocal of the all factor of the number 360? 360 जो है संख्या है ना, उसके क्या करना है, रेसिप्रोकल वर्ड आया, रेसिप्रोकल क्या होता है पहले तो ये समझो यार, रेसिप्रोकल होता क्या पहले तो वो समझो यार, मैं बताऊं। एक बात समझो, क्वेश्चन देख लिया आपने, अब सुनो। रेसिप्रोकल एक वर्ड आया, पहले तो मुझे समझो रेसिप्रोकल क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं इसे व्युत्क्रम, ठीक है। अब हिंदी देख लो यार, व्युत्क्रम,
ये क्या होता है, मैं कहूँ 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5। किसी भी संख्या का मैं कहूँ 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा 4, मतलब 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/3। उसे 1 की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है आपका व्युत्क्रम होता है। समझ में आ गया। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यार क्वेश्चन कितना जबरदस्त पूछा है उसने पूछा है 360 के सभी गुणनखंडों का, वो भी क्या चाहिए योगफल चाहिए, पर योगफल भी किसका चाहिए बेटा, उनके व्युत्क्रमों का चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ यार कैसे करना है इसी, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा 8 लिखा, मैंने कहा 8 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, तुमने कहा 1, तुमने कहा 2, तुमने कहा 4, 8, यही तो फैक्टर होंगे। इनके रेसिप्रोकल का सम चाहिए हमें, सम ऑफ इनके रेसिप्रोकल। तो कैसे करोगे तुम मुझे बताओगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ इसके जितने भी योगफल है ना इनके फैक्टरों का रेसिप्रोकल कैसे करोगे, इसका रेसिप्रोकल 1/1, इसका कैसे करोगे 1/2, इसका कैसे करोगे 1/4, इसका कैसे करोगे 1/8। मुझे एक बात और बताएगा क्या, इसको कैसे ऐड करोगे, नीचे वालों का एलसीएम लोगे, नीचे वालों का एलसीएम कितना आया 8 आया। समझने की कोशिश करना बेटा एग्जाम्पल से, तो 1 का भाग देगा तो ऊपर आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। तो तुमने देखा हमने इनके रेसिप्रोकल का सम किया तो तुमने नज़र की होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या सिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, तुमने देखा 8 4 12 2 14 1 15, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, ये लिखा क्या है ये बताओ, ये क्या लिखे हुए, ये फैक्टरी तो लिखे हुए, क्या लिखे हुए इसके फैक्टर लिखे हुए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये वो संख्या लिखी गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे कभी भी पूछे, क्या पूछे बेटा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम गुणनखंड के गुणन बोले तो व्युत्क्रम, कोई क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं यार इसका, एक तो हिंदी और देखो इसे बोलेंगे सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योगफल, सभी गुणनखंड के व्युत्क्रमों का योग, के व्युत्क्रम का योग कैसे करना होगा भाई, एक बात बताओ। तो तुम्हें एक बात सीखे, यहां पे करेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर अपॉन में वो नंबर, वो संख्या। अब मेरे को बताओ, सुनो, एक से समझाना मैं चाह रहा हूं, जो आपको इधर समझने की कोशिश करना, जो समझाना चाह रहा हूं इसे देख लो एक बार। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने कही 15 के फैक्टर बताओ, तो तुम कहोगे 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 और 15, यही तो होंगे। अब मुझे इनके व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए, तो 1/1, 1/3, 1/5 और 1/15। तो तुम क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, या 3 आएगा, या सॉरी 15 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। तो तुमने देखा ऊपर क्या लिखा आया, ये इनके जो फैक्टर थे, कह सकते हैं जितने भी गुणनखंड है उनका योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर, इनका योगफल आया, सम ऑफ ऑल फैक्टर ही तो लिखा है, जितने भी फैक्टर उनका योगफल लिखा आ रहा है। और नीचे क्या लिखा रहा है, वो संख्या, जो संख्या है ना, नंबर है, वो लिखा आ रहा है, यही तो होता है। तो इसी को हमने यूज किया, इसी पे समझाया मैंने, ये लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, 360 है, 360 को इसका फैक्टर क्या करेंगे, हम कहेंगे इसके यार फैक्टर होंगे आपके, हम कह देंगे यार इसके फैक्टर करेंगे, तो आप कह सकते हो सर 18 × 20 होता है। 18 को भी लिख सकते हैं बेटा 2 × 9, 20 को भी लिख सकते हैं बेटा 4 × 5। ब्रेक करेंगे बेटा 360 को, मैं कह सकता हूँ 2 × 4 कितना होता है 8,
8 का कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1। अब मुझे बताओ सम कितना होगा इनका, सम बताना है इसका। सम इसका निकालूंगा तो ये आएगा, आपको सिखाया था कल याद है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये लिख लिया यार। उसके अलावा क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें लिख सकता हूँ बेटा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। उसके अलावा क्या लिख सकता हूँ बेटा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। याद है ना सब चीज़ें, कल सिखा चुका हूँ ये। अगर सिखा चुका हूँ तो ये आपको याद होगा। इनका योगफल कैसे निकालेंगे, ये कितना आएगा 8 4 12 तो 14, 14 1 15, मल्टीप्लाई 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 और 1 6। तो सॉल्व करेंगे तो मैं कह दूंगा यार इसे सॉल्व भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जो पूछा है उसी पर बात करता हूँ। इनका योगफल तो ये आ गया 15 गुणा 13 गुणा 6। और बेटा मुझे बताओ ये संख्या कितनी है, इसके नीचे संख्या कितनी लिखी है 360। सॉल्व करूँगा इस कैलकुलेशन को तो 15 से कितनी बार गया 30, ये 4 बार, और ये 6 से कितनी बार गया 4 बार, 13/4 होता है 3.25। तो मैंने देखा क्या इसका आंसर कितना है बेटा आपका 3.25 इसका आंसर आ चुका है। तो इसका आंसर कितना आ चुका है बेटा 3.25 इसका आंसर आ चुका है बेटा आपको। हाँ सुनो यार, तो समझ चुके होंगे, बहुत नया सवाल था ये उसके अपने आप में फैक्टर का। तो बच्चे को चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या होता है बेटा, अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी को, इस लाइन को सीख लिया, अब कभी आपसे गुणनफंडों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा गया, जब 2017 में पूछा गया तो आगे रिवर्स कर सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना होता है, तुमको मैंने बताया उनका योगफल निकाल दिया करो। योगफल निकालना जानते हो, निकाल लिया सर, और जो संख्या होती है उसका भाग दे दिया करो, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होता है। ठीक है, तो आप याद रखना मैंने क्या सिखाया, इसे सीख लो। जो सिखाया मैंने आपको ये सिखाया बेटा, आपको क्या सिखाया मैंने, अगर आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, कोई भी गुणनखंड है उनके सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल चाहिए तो उसके सभी फैक्टरों का सम कर लो। सम करना जानते हो और संख्या का भाग दे दो। एग्जाम्पल से भी समझाया, ऐसे करते हैं। रेसिप्रोकल भी समझ में आया होगा, 1/, की फॉर्म में होता है। अब मैंने एक एग्जाम, जो एग्जाम में पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था 360 के फैक्टर ये होंगे, तो सम है वो सम ये हो गया। अब सम आपने किया और सम किया तो यार इसे आपने सॉल्व किया, आपने सम को लिख दिया, कैलकुलेशन नहीं की, और जो संख्या थी उसका भाग दे दिया, तो आपने आंसर कितना आया 3.25 इसका आंसर आएगा। चलो बढ़िया, ठीक है बेटा। तो ये छोटा सा पार्ट है आपका फैक्टर। मुझे जो लगा पहले 6 पार्ट थे, 6 क्वेश्चन आते थे, अब नई नई चीज़ें जो आई हैं उनको इंक्लूड कर दिया। जैसे मैं ये रेसिप्रोकल सिखा चुका हूँ, एक और सवाल ये लिख लेते हैं। ये भी इसका पूछा गया सवाल है, नया सवाल था, इसे पूछ लेते हैं। क्या पूछा गया भाई, इसने पूछा है 4 की पावर 11, 12, 13, 14 में तब n के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो इसे पहले सॉल्व कर लो। n को कैसे सॉल्व करोगे, 4 की पावर जो 11 है वो कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 1, फिर बचेगा 4, फिर बचेगा 4 का स्क्वायर, फिर बचेगा 4 का क्यूब, यही तो बचेगा भाई। 11 कॉमन ले लिया करते, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 4, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 3 64। तो मैं इसे लिख सकता क्या हूँ, चलो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अरे 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, हमें तो छोटे छोटे खंडों में ब्रेक करना है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा मुझे बताओगे, 22 हो गया। आगे बढ़ो, 64 और 16 80, 84 और 1 85, और 85 को भी क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 17 की पावर 1, यही तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। समझ में आया नहीं आया, अरे कितना 80 84 85, 85 को 17 गुणा 5 और पावर में 5 गुणा 17 ही तो करेंगे। अब ये क्या चाह रहे हैं, कुल गुणनखंड कितने होंगे, पावर में टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ये भी एग्जाम में आया था बेटा, एक पावर बढ़ा दो 23, एक पावर बढ़ा दो 2, एक पावर बढ़ा दो 2, तो आंसर आने चाहिए इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे 92। ऑप्शन क्या होगा इसका 92। रुचि आप गुड इवनिंग बेटा। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका 92। चलो भाई एक बार लिखते हैं, आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, कभी देखो ये भी सवाल नया तो
तो समझ चुके हैं, संख्या को ब्रेक किया, संख्या को ब्रेक किया, ये आ गया भाई। छोटी पावर वाला कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व किया तो बेटा ये आ गया। तो आप कहोगे 92 और 92 आप समझ ही गए, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो भाई और बढ़ते यार, और देख लेते हैं एक दो सवाल इस पर। ये भी सवाल इसका 2018 मेंस का है, इसे भी करा देते यार। बड़ा अजीब सवाल थे ये भी, पर इस पर पूछा गया था 9 की पावर n, तब n के कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा भाज्य तो होगी। ये भी था। मुझे बताओ पूर्ण घन, घन का मतलब जानता क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यू, घन का मतलब जानता क्या होता है क्यू, क्यू का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी लगी होती है 3, यही तो होती है। अब मुझे एक बात बताओ, n है, 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उस पर भी 9 लगी है, या 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ 18 लिख सकता हूँ, सॉरी इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ 18। कोई दिक्कत है इतना? कोई दिक्कत नहीं सर, 2 गुणा 9 18 लिख सकता हूँ। अच्छा मुझे पर एक किसकी पावर में लिखनी है, पूर्ण घन की में। तो मुझे एक बात बताओ, इसको 18 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 18 की पावर को 3 गुणा 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात तो तुम जानते होंगे, क्या एक बात तुम जानते होंगे, अगर एक ही पावर m हो और n हो, या ऐसे एक ही पावर n हो चाहे m हो, इनका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, इतना तो जानता है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चाहे इसको आगे ले ले चाहे पीछे ले ले, इसको आगे पीछे ले, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, ये 3 गुणा 6 इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, उस पर भी कितनी पावर 6, ये संख्या ऐसे लिख दी। अब तुम कहोगे सर ऐसे क्यों लिखी, पहले तो ये समझो, ये इसलिए लिखी, इस लाइन की वजह से लिखा। देखो मुझे जो चाहिए किस फॉर्म में चाहिए, घन, घन का मतलब क्या होता है क्यू, क्यू का मतलब कितना होता है जिसकी पावर 3 होती है। अब मुझे बताओ ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3 की पावर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, मुझे क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे बताओ इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। अब फैक्टर कितने हो सकते हैं हम जानते हैं, इसके फैक्टर कैसे निकालोगे आप, देखो वैसे तो होंगे पावर में 1 जोड़ दो, 6 और 1 7 होते, आंसर तो ये आ गया। अब कोई पूछे होंगे कितने फैक्टर, कुछ देखते हैं पावर कोई 6 आंसर देते हैं। अरे एक बात बता, इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक फैक्टर हो जाएगा 3 की पावर 3, उसकी पावर हम 0 भी तो लगा सकते हैं, एक हो सकता है 3 की पावर 3 उसकी पावर 1, 0 से स्टार्ट करते हैं ना हम, 3 की पावर 3 उसकी पावर 2, 3 की पावर 3 उसकी पावर 3, 3 की पावर 3 उसकी पावर 4, और 3 की पावर 3 उसकी पावर 5, और 3 की पावर 3 उसकी पावर 6। तो टोटल जो फैक्टर आए बेटा आपके 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर आए। 7 फैक्टर का मतलब इसमें इनका किसी का भी भाग दे ले भाग चला जाएगा। अब मैंने एक बात बताऊँ, वैसे हम ऐसे करते कैसे, जब भी सवाल आ जाए पावर को देखते हैं 6, और हमेशा तुम्हें तो पता है फैक्टर के लिए नंबर ऑफ फैक्टर क्यू की फॉर्म में, इसलिए क्यू बनाया, पावर में 1 जोड़ो आंसर दे देते हैं सीधा। क्यों, अरे 6 तक तो ठीक है, पर इसका एक फैक्टर 1 तो रहेगा ही, तो जब ही तो 7 में कर देंगे हम। देखो 3 की पावर 3 का 0 का मतलब क्या हो गया, 1 ही तो हो गया, 1 हो गया, ये इस तरह से बताते तो आंसर आ जाएगा इसका 3 की पावर, इसका आंसर आएगा 7। दोबारा सुनो यार, ये भी 2018 में आया हुआ सवाल है, उसने पर इसे पूछने का तरीका बड़ा चेंज किया। पूर्ण घन, पहले तो मुझे 9 की पावर n को ऐसे ब्रेक कर दिया, छोटी पावर प्राइम में ब्रेक करना होता है फैक्टर के लिए हमेशा, विभाज्य का मतलब क्या, फैक्टरी तो पूछ रहा है दूसरी भाषा में, तो इसे ऐसे कर दिया। पर मुझे पूर्ण घन के रूप में चाहिए 3 की पावर में, तो मुझे बताओ ये 6 पावर लग रहा है, तो मुझे एक बात बता दूँ, अगर ये 6 पावर है तो एक बात बताओ इसके कितने फैक्टर होने चाहिए। हमेशा हमें पता है 1 पावर से लेके 6 तक तो होंगे ही, परंतु इस सब में 1 का तो भाग जाएगा, इसलिए बेटा आंसर कितना आएगा 7 फैक्टर होगा। इसकी हम कह देंगे ये 7 संख्याओं के द्वारा विभाजित होगी, इसका आंसर आएगा क्या बेटा आपका, इसके कुल कितनी विभाज्य होंगी 7 आंसर आएगा। चलो भाई और लिखते हैं, तो समझ चुके हो ना, ये आ चुका है। अगर इसी को पूर्ण घन की जगह पे स्क्वायर पूछता तो कैसे करते, ये तो समझ में आ गया। अगर बेटा इसी को मैं एक पूछूं, इसी को पूर्ण घन बताओ, तो पूर्ण घन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर 9, और कितने फैक्टर हो जाएंगे, पावर में 1 जोड़ दो भाई। अब 2 पावर में ब्रेक हुई है, तो पूर्ण
स्क्वायर, तो बोले परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कितने होंगे, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में जाएंगे, स्क्वायर की फॉर्म में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10 हो जाएंगे। समझ में आ गए। घन की फॉर्म में कितने में तोड़ेंगे, 3 में, स्क्वायर में 2 में तोड़ दो, एक तो ऐड हो जाता है ये, तो इसका आंसर आता है 10। अब क्यू में पूछा है इसलिए आंसर आया है 7। समझ चुके होंगे। चलो भाई और बढ़ लो भाई, एक और बता देते हैं। ये लिखा हुआ है, ये भी एग्जाम का सवाल है, 2018 मेंस का सवाल है, इसे भी देख लेते हैं यार। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 3 की पावर 14 3 की पावर 13, ठीक है। ये कह रहा है अविभाज्य गुणनखंड क्या करो, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ एन, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। इसे ब्रेक करते हैं भाई, इसे एन बराबर कितनी कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 13, यहाँ कितनी बची 3, यहाँ बचा 1 -12, 3 की पावर 13 गुणा 4 -12। अब इसे कैसे ब्रेक करेंगे यार, इसे देखना। अच्छा यार इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 3 की पावर 3 है ना, अच्छा एक कम कर दूं, इसमें 13 है ना, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 12 कर दूं, फिर 3 कर दूं, 4 कर दूं, 12 कर दूं। जान गया क्यों भाई, 12 और 1 13 होता है, जान गया मैंने, पर एक कम कर दी क्योंकि इससे मेरे 3 गुणा 4 क्या बन जाएगा, आप समझ चुके होंगे। 3 गुणा 4 क्या बना लूँगा, इसे 12 बना दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसे यूँ लिख सकता हूँ, एक कम करके 3 गुणा 4 है 12 कर दूंगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब तू अगर ये समझ गया हो तो मुझे बात बताओ, इनमें से 12 ही कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या अच्छा 3 की पावर 12 -1। अच्छा तूने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A² - B² वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, अगर तूने ये पढ़ा है तो उसे यूज कर। इस 12 से तो कुछ नहीं कहा, इसको मैं यूज कर सकता हूँ भाई, पावर आधी आधी टूट जाएंगी, 3 की पावर 6 + 1, और एक क्या टूटेगी, 3 की पावर 6 -1। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रेक हो जाएगी। अच्छा भाई इसके अलावा और क्या टूट सकता है भाई, इधर देखो, देखो एक और हो सकता है, देखो इसे देखेंगे, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसे लिख क्या सकता हूँ, इसे देखना 12, तो ठीक है। ये क्या होता है, 3 की पावर 5 होता है 243, और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, और एक कितना होता है 730, 730 में से गए तो 728। अब हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में देखा तो 11 13 73 79, एक देखेंगे इनमें किसका भाग जा रहा है ना, 79 तक जा रहा है ना, तो आपसे पूछा जाएगा तो इसमें किसका भाग जा रहा है 79, इनमें 79 का कहीं भाग जा सकता है, तुम खुद ही बताओ। इसका फैक्टर होने के लिए सबसे बड़ा चाहिए, तो मुझे दिख रहा है क्या लिख रहा है 730 दिख रहा है, और 730 दिख रहा है तो मैं इसे कह सकता हूँ, इसमें 730 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये बता दो खाली मुझे, तुम बजाओ। मैंने 12 से कुछ कहा, कुछ नहीं कहा। 3 की पावर 6 आप जानते ही ये सभी कितना होता है 729 होता है यार, 729 में एक जोड़ोगे 730 आएगा, और मुझे बताओ 729 में गए तो 728 आएगा। और मैंने एक बात बताई यार, क्या बताई बेटा आप, इनमें किसका भाग जा रहा है, 11 का जा रहा है, मुझे नहीं लेने, मुझे तो सबसे बड़ा चाहिए, और मुझे दिख रहा है इसमें 73 का भाग जाएगा, तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आ रहा होगा 73 का भाग जाएगा। अरे 730 लिखा है, 73 का भाग जाएगा, हमें वो भी चाहिए। अब तुम कहोगे भाग तो 728 है, अरे पर मुझे पता है, इनमें ऑप्शन से उठाया मैंने, 73 से पहले 79 उठा के देखा, 79 का इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें जाएगा, तो इसका ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। 73 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है, और वही तो हमें चाहिए था, प्राइम में चाहिए ना, 73 एक प्राइम नंबर है, और 73 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो यही तो आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। चलो इसका आंसर कितना आया बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया।
देखो यार, देखो यार क्या कह रहे हैं। तो समझ में आ चुका है बेटा जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको ब्रेक कर देखो। ये सवाल होने में तो देखा जाए तो एक तरह का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है सर, ऐसे ब्रेक करना था आपको। तो मैंने देखा इसमें ज़्यादा से क्या कर सकता हूँ, 3 की बार 13 कॉमन ले लूँ, 3 और 1 4। मैंने देखा पीछे 12 बनना है तो 3 की बार 12 लिख दिया और 3 गुणा 4 करके 12 लिख दिया, 12 कॉमन ले लिया। अब ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना। बोलो। देखो यार, तो समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। इसका आंसर कितना आएगा आपका 73 आ जाएगा। फैक्टर का मतलब होता है किस संख्या का भाग जा रहा है, और बड़ा वाला चाहिए उसे, अधिकतम मैक्सिमम। अब उसे नहीं लेन देना है कि इसमें सर 11 का जा रहा है, 13 का जा रहा है, मैक्सिमम किसका है, 79 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 73 का जा रहा है ना 730 में, मतलब पूरी संख्या में चला जाएगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा मिल जाएगा, वो भी प्राइम नंबर है ना 73, तो आंसर हो जाएगा 73। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था। चल भाई और देख लेते हैं, कुछ और है इसमें। हाँ यार ये भी लिखा हुआ है, इसे और देख लो एक बार। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अच्छा प्राइम फैक्टर सीख लो यार, प्राइम फैक्टर ये वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं सिखा देता हूँ। प्राइम फैक्टर को एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे सीख लो। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में मतलब इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है बेटा, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड समझने हैं कि सर अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, पहले तो वो समझो यार। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड आपको समझने हैं कि सर अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं, पहले तो उसी को समझना है ना आपको। तो सुनो बेटा, मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, इसमें आपको जैसे कोई भी संख्या लिखी होती है, आपको कोई भी संख्या लिखी होती है, इसी फार्म में लिखी होती है, a की पावर x और b की पावर y या c की पावर z, ऐसी तो लिखी होती है। और यहाँ पर a क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, कोई भी प्राइम में, मतलब कुल मिला के प्राइम ए बी सी कैसे होते हैं, ए बी सी कैसे फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ये प्राइम फैक्टर होते हैं, मतलब इसके बराबर ब्रेक नहीं हो सकते। तो बेटा आपको जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, आपसे पूछे जाए, क्या पूछे जाए बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टरों की संख्या पूछी जाए, तो आपको कुछ मत करना, इन संख्याओं को जोड़ देना, इन पावरों को जोड़ देना, x प्लस वाई प्लस जेड। तो बेटा इसका आंसर आएगा एक्स वाई जेड। ये होता क्या, पहले तो रेल्ट लिख लिया, आपको कुछ नहीं करना, उन पावरों को क्या कर लेना, आपको ऐड कर लेना, यही होती है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आपके कहना क्या चाहता हूँ, अब एग्जाम्पल से सीख लेना। जैसे कि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मैंने कि 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, तुम कहोगे 8 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 3, और इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछूं तो कितने होंगे, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो खाली जितनी पावर लगी है ना उतना ही आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। कहने का मतलब क्या है, अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये होता क्या है, समझ लो। होने का मतलब क्या है, जैसे ये बताओ प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य। यहाँ 2 कितनी बार है ये बताओ, तुम कहोगे 2 कितनी बार है, 1 2 और 3 है कि नहीं है,
2 3 बार है, तो मतलब कह सकते हैं इसके कितनी 8 ऐसी संख्या है जिसका मान 2 की पावर 3 होता है, मतलब इसका मतलब 2 3 बार आ रहा है, और 2 3 बार आए, ये भी प्राइम नंबर है कि नहीं, है कि नहीं, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, होने में तो एक ही है, परंतु इसके कुल कितने फैक्टर बनने होंगे, 2 कितनी बार आ रहा है, अपने आप में 3 बार आ रहा है, तो फैक्टर तो 3 हो गए ना इसके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब क्या, दोबारा समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे बच्चों के कन्फ्यूज रहता है कि सर 8 में तो सर 2 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 है, ये टोटल फैक्टर होते हैं, इन्हें बोलते हैं कुल फैक्टर। अब एक वर्ड आता है प्राइम, प्राइम माने अभाज्य। अभाज्य क्या मतलब क्या है, जो पावर होती है उन्हें जोड़ दिया कर वही होता है। कहने का मतलब क्या है, 8 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे, हमें पता 8 में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है, तो भाई तीनों अलग अलग है ना, देखा जाए तो ये 2 जरूर है, पर और भी हो सकती है 2 2 2, ये 3 अलग है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसके कुल कितने प्राइम फैक्टर हो गए, 3 हो गए। कहने का मतलब एक और एग्जाम्पल देख, जैसे मैं लिखूं, अगर आपसे लिखा जाए आपको पूछा जाए 24 के फैक्टर बताओ, तुम कहोगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, यही तो होता है 8 गुणा 3। इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर चाहिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यही चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पावरों को ऐड कर दो, खाली 3 और 1 4 आंसर। इसके कुल फैक्टर कितने होंगे, कुल कितने प्राइम नंबर होंगे बेटा, इसके 4 होंगे। इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आ गया? अब समझो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। 536 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, 536 को ब्रेक कैसे करते हैं आप? 536 को पहले ब्रेक करो यार, कैसे करोगे? इसे करोगे, इसे 4 गुणा 13 134, और इसे कर सकते हैं 4, और इसे कर सकते हैं 2 का भाग दे 6 67। मैं कह सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 67 ब्रेक नहीं होगा। तो नंबर ऑफ, इसे पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, खाली पावरों को ऐड करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पावरों को ब्रेक कर लो, 3 और 1 4, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका, ये 4 आंसर आएगा। खाली आपको पावरों को ऐड करना है, वही आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके होंगे। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर समझ में आ गया बेटा, पावरों को आप ऐड कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। चलो भाई और देखते हैं। जैसे ये लिखा है, ये समझ गए, ये पूछा है 1044 के कुल फैक्टर ज्ञात करनी है। तो मुझे एक बताओ, 1044 लिखा कैसे जाएगा, पहले तो ये सीखो। तो तुम कहोगे 4 का भाग जा रहा है इसमें, ठीक है, 4 का भाग देख 4 दूनी 8, 2 4, 2 4 24, 4 1 4, 261। 261 कैसे टूट सकता है भाई, 4 3 का भाग दे दे, या 9 का भाग दे, सीधा 9 का भाग देगा तो कैसे जाएगा, 9 का भाग देना, 9 दूनी 18, 8 1 9 9 81। अब देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 29 की पावर 1, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, पावरों को ऐड कर लो यार। आपको कुछ नहीं करना है, पावरों को ऐड करना है, 2 दूनी 4 और 1 5। तो गुरुजी इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 5 आंसर आएगा। समझ गए ना बेटा? प्राइम फैक्टर में आसान है, जो भी दे रखी है उन पावरों को आप ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 5 आंसर आएगा। और देख लेते हैं यार, 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या दिक्कत है, सुनो, 240 को कैसे कर सकते हैं, 24 गुणा 10। 24 को मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 8 गुणा 3। 10 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। आपको पावरों को ऐड कर लेना है, 4 और 1 5 और 1 6। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका, क्या आएगा इसका आंसर, 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा बेटा आपका, कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 6 आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आ जाएगा। चलो भाई और बढ़ते हैं। चलो एक दो सवाल और होगा, इसे और देख लेते हैं। अब ऐसे दे देता है, अब इसके प्राइम फैक्टर पूछे तो दिक्कत क्या है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लो इसको। अब जैसे 30 है, हमें पता है 30 को कैसे ब्रेक करोगे,
दो भाई 30 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, यही तो हो सकता है। इसकी पावर कितनी है 26 मल्टीप्लाई 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, उस पर भी कितनी है 51। इसका मतलब, या ऐसा करो अलग अलग लिखो बढ़िया तरह से, 5 गुणा 5 लिख दो, उसकी पावर कितनी है 51 मल्टीप्लाई 12 को कैसे लिखेंगे 2 गुणा 3, हमें प्राइम में ब्रेक कर दो और कुछ नहीं करना है, प्राइम में ब्रेक करना है 23। एक तरीका तो यह है कि 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, जब कर लो। एक तरीका तो यह है कि भाई यहाँ पे ऐसे कैसे, भाई इनको मैंने ब्रेक किया 30 को 2 गुणा 3 गुणा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 26 लिखूंगा, इस पर भी 3 की पावर 26 लिखूंगा, 5 की पावर 26 लिखूंगा, ठीक है। एक तरीका तो ये ऐसे कर लो 5 की पावर 51, 5 की पावर 51। वैसे मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, टाइम लगेगा, पहले तो तुम सब पे पावर लगाओगे, फिर 2 वाली पावरों को ऐड करोगे, 3 वाली को ऐड करोगे, 5 वाली को, अरे दिक्कत क्या, ऐड ही तो करना है, तो सिंपल ऐड करो। देखो 26 इसके लिए, 26 इसके लिए, 26 इसके लिए, तो इससे कितना आएगा बेटा 26 कितने टर्म है 1 2 3, 3 बार ऐड होगा 26, 3 गुणा 26 78 प्लस 51 इसके लिए, 51 इसके लिए, कितनी बार आएगा 51, 2 बार आएगा, खत्म। 23 इसके लिए, 23 इसके लिए, 23 इसके लिए, तो 3 बार आएगा 23 गुणा, अरे ऐड ही तो करना है। या बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कितना है 78, ये कितना है 102, ये कितना है बेटा 69, कितना हो गया 180, 240, 249, पावरों को तो ऐड करना था, 249 इसका आंसर आएगा। हाँ 249 इसका आंसर आएगा, हम कह देंगे 249 ही इसका आंसर आएगा। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना आएगा 249 आएगा आंसर। देखो यार क्या कह रहा है भाई, सुनो। हाँ बेटा, तो समझ चुके होंगे तुम क्या करना है। वैसे एक तरीका तो ये होता है, बच्चे कहते हैं सर 2 कितनी बार आएगा, तुम कहोगे 26 यहाँ आया, 2 23 इसके लिए 23, जब जाके कहीं ऐड करोगे, अरे हमें इतना क्या लेने दें पावरों को ऐड, हमें इन सबको क्या करना होता है ऐड ही तो करना होता है, तो डायरेक्ट इस तरीके से ऐड कर लो। हमें पता 26 इसके लिए, 26 इसके लिए, 26 थी 78, 51 इसके लिए, 51 इसके लिए 102, 23 इसके लिए, 23 इसके लिए, 23 इसके, सबको ऐड किया, ऐड ही तो करना होगा। अब कुछ बच्चे करते हैं ऐसे नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे कुछ टाइम लगाएंगे, इसे हटा देंगे, और वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो कहेंगे सर 2 यहाँ पे 26 बार यहाँ आ गया, और फिर कहेंगे 23 23 इसके लिए आएगा, 46 इसके लिए आएगा, फिर पावरों को ऐड करेंगे, फिर कहेंगे सर इसका मतलब कितना हो गया 2 की पावर 72 आ गया। अरे बात वही आएगा, तुम ऐड करके देख लेना, आंसर वही आएगा, इतना टाइम लेना नहीं है, पर तुम्हें समझ में आ गया। चलो जैसे ये लिखा है ये सेम ही है क्या, 30 की पावर 26 नहीं है, अलग है, सेम सवाल अलग है। चलो इसको करना है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं, अभी तो सिखाया 2 गुणा 3 गुणा 5, प्राइम में ब्रेक करो इसे 15, 22 को करेंगे 2 गुणा 11 प्राइम, जिसके अलावा ब्रेक ही नहीं हो सके, 15 को करेंगे 3 गुणा 5 की पावर 24। अब इनको करना बड़ा आसान होता है, इनको ऐड ही तो करना है, 15 इसके लिए, 15 इसके लिए, 15 इसके लिए, 3 गुणा 15, 11 इसके लिए, 11 इसके लिए, 2 बार आएगा 11, 24 इसके लिए, 24 इसके लिए, 2 बार 24 आएगा। मुझे बताओ ये 45 आ गया, ये 22 आ गया, और ये 48 आ गया, ये आएगा बेटा 70, 70 115 आएगा आंसर। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना है बेटा आपका 115 इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 2 को अलग काउंट करेंगे, 2 की पावर 15 गुरुजी यहाँ पर आ गया, 2 की पावर 11 जाएगा, 15 11 26, ऐसे काउंट करके देख लो, मैं बता देता हूँ, उससे भी आंसर वही आएगा, पर ये आसान रहता है। ये 3 टर्म है, 3 कितनी बार 15 बार 45, 2 टर्म है 22, या 2 टर्म है 48, आंसर दे देंगे। एक तरीका जो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें इससे ही करना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं उन्हें अलग अलग काउंट करना होता है, बता देता हूँ, उससे भी यही आएगा, दिखाऊँ तुम्हें, मिटा देता हूँ उसे, देखो उससे भी करोगे वही आएगा, पर टाइम लगता है, इससे मना करता हूँ इसलिए मैं। क्या
तो मुझे बताओ 2 कितनी बार लिखा हुआ है 15, ऐसे ही तो लिखते आएंगे 3 की पावर 15, 5 की पावर 15, ऐसे ही लिखेंगे। 2 की पावर 11, 11 की पावर 11, 3 की पावर 24, 5 की पावर 24। अब क्या करोगे, 2 कितनी बार आएगा, देखो 11 और 15, तो इसे 2 की पावर 26 लिख देंगे। 3 15 और 24 कितना होता है बेटा 39। 15 और 25 24 कितना होता है 39। अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए ऐड ही करना सिखाया है। 26 39 39, यही तो होगा बेटा, ठीक है ना। नहीं, गलती कहीं तो कहीं नहीं हमने। 15, अच्छा अभी 11 की पावर 11 भी तो रह गया अभी। 11 की पावर 11, तो 26 26 क्या आ गया देखो, 50 89 90 और 25 115। ऐसे भी कर लो, आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इस बात को, आप समझ चुके होंगे इस बात को, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से आपको आप टोटल फैक्टर आप इसके निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें मैंने तुम्हें 8 पार्ट समझा दिए, और इन्हीं 8 पार्टों से आपका मैक्सिमम सवाल आते हैं समझाने में। तो मैंने इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर समझा दिए, सम भी समझा दिया, इसके बाद ऑड फैक्टर बता दिए, उनका भी योगफल बता दिया, इवन फैक्टर बता दिए, उनका भी योगफल। अभी तक 6 पॉइंट थे। उसके अलावा एक जैसे 2018 में यूज किया गया था सम ऑफ फैक्टर रेसिप्रोकल, उनके जो गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर सभी का योगफल नीचे संख्या। उसके अलावा 8वां पॉइंट मैंने समझाया बेटा आपके लिए ये प्राइम फैक्टर, उसमें क्या होता है, संख्या को प्राइम नंबर में ब्रेक कर लो, पावरों को ऐड कर लेना, उसमें भी 2 टाइप थी, वो भी समझा दिए। इससे बाहर कुछ नहीं होगा आपका फैक्टर का, ठीक है बेटा। तो ये आपका मैंने इसी में नंबर सिस्टम में छोटे छोटे पार्ट में आपको जो करा रहा हूँ, देखा जाए तो नंबर सिस्टम के अलग से तुम्हें क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे जो मैं करा रहा हूँ हर जगह से उठा के, चाहे CDS की बुक हो चाहे से भी, होता क्या मर्ज कर देते हैं और बच्चे को पता ही नहीं चलता कौन सा फैक्टर का सवाल है, कौन सा नंबर यूनिट डिजिट का है, कौन सा आपका रिमाइंडर थ्योरम का है।